दो प्रकार की सेवा है, प्रकट सेवा और मानसी सेवा। प्रकट सेवा मतलब जो आप सब अपने अपने ठाकुर जी की कर रहे हो, उनको स्नान कराते हो, वस्त्र पहनाते हो, माला धराते हो, भोग धराते हो, आरती करते हो, ये प्रकट सेवा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है, ये सन्मुख सेवा है। और यही सेवा मानसी में कैसे होती है कि आपने सेवा कर दी, ठाकुर जी सजा दिए, ठाकुर जी की आरती कर दी, और फिर वही स्वरूप को देखते देखते नेत्र बंद किए, चित्त में एक कुंज बनाई, यमुना जी बह रही हैं, सुंदर पर्वत खंड है, बढ़िया सुंदर कुंज है, सुंदर गुलाब की सुगंधी आ रही है, खस की सुगंधी आ रही है, एक सेज है, और वही सेज पे हमारे सेवा के ठाकुर, जिनकी हमने अभी सेवा करी है, वो सेवा के ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, आंखन से मिच मिच करके हमको देख रहे हैं, कभी वेणु को रो कर रहे हैं, हमसे कछु आज्ञा कर रहे हैं, किशोरी जी के साथ में कोई लीला कर रहे हैं। इस प्रकार लीला संदर्शन करना मानसिक भाव से, और स्वयं को भी उस लीला में किसी सखा या किसी सहचरी की भावना में प्रस्तुत करना, यह मानसिक सेवा का स्वरूप होता है। समझ में आई बात? जैसे आपने कोई लीला सुनी कथा में, वो लीला सुनकर के आपके चित्त में आया कि वाह कितनी सुंदर लीला, अब उसी लीला को आप नेत्रबंद करके चिंतन करो। अब लीला तो व्यास जी ने सुनाई यहां तक, अब उससे आगे और क्या हुआ होगा ये स्वयं चिंतन करो, और उस चिंतन में स्वयं को भी एक सखी या सहचरी या सखा के रूप में रखो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ऐसा करो। लेकिन मानसी सेवा में दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, मानसी सेवा में गुरु जी जरूर दिखने चाहिए। जिनसे आपको नाम दीक्षा प्राप्त है, वो गुरु जी भी किसी वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में, भाव मुद्रा में बैठे, क्योंकि गुरु के बिना मानसी में जाओगे तो अपराध बनेगा, वो दृश्य दिखेगा जो नहीं दिखना चाहिए। इसलिए गुरु दर्शन करते हुए मानसी में जाओ। और यदि गुरु दर्शन करने के बाद भी मानसी में कुछ ऐसा चित्र दिखाई दे जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है ना, हम नेत्रबंद करते हैं तो हमको तो हीरो हीरोइन ही दिखते हैं, अप्सराएं दिखती हैं, उल्टे सीधे दृश्य नृत्य दिखते हैं, और कुछ नहीं तो खाने पीने की वस्तु दिखती हैं। मानसी में कभी ये मत सोचना कि ठाकुर जी पानी पूरी पा रहे हैं, ठाकुर जी बर्गर पा रहे हैं। मानसी में तो लीला चिंतन किया जाता है। तो कहीं कुछ ऐसा दिखे, गुरु चिंतन करने के बाद भी ऐसा दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, तो फिर कम से कम 6 महीना तक मानसी आप नहीं कर सकते। 6 महीना तक प्रकट सेवा करके, प्रत्यक्ष सन्मुख सेवा करके, कथा सुन के, नाम जप करके मन को और शुद्ध करो, और 6 महीना बाद फिर दोबारा प्रयास करो। क्योंकि दूषित दृश्य दिखने से मानसी सेवा खंडित हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है। फिर जब तक चित्त पवित्र ना हो तब तक मानसी सेवा पुनः नहीं कर सकते। इसलिए मानसी सेवा है तो बहुत उच्च कोटि की, लेकिन करने के लिए बहुत निर्मलता चाहिए चित्त की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मानसी सेवा किया करो। अब वो मानसी सेवा करने के लिए जाता। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वैसे घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि ठाकुर जी को मोती की माला भी पहना सकें, पर मानसी में तो आप हीरा की पहनाओ, कौन सा आपका लग रहा है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, तो वो भक्त गया और जाकर के मानसी सेवा करने लगा। और मानसी में क्या विचार कर, आहा सोने की चौकी है महाराज, सोने की चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, चांदी की परात है नीचे, है कुछ भी नहीं, घर में इतना भी नहीं है कि शाम का भोजन बन सके, लेकिन सोचने में क्या हर्जा। सोने की चौकी पे चांदी के बर्तन में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये बड़ो शंख है मेरे पास, वह शंख में भी सोनो मड़ो भयो है, और वहां में पंचामृत डाल करके मैं ठाकुर जी को अभिषेक कर रहा हूं। आहा ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पंचामृत में नहा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पंचामृत में है गए। अब ये मानसी चिंतन कर रहा है वो।
स्नान है गयो, अब गर्म जल से ने स्नान करा दियो, स्नान करके ठाकुर जी को अंग पहुंच दियो, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सोने की माला, मोतीन की माला, सुंदर सुंदर रत्न मणिन की माला ठाकुर जी को पहनाई है। आहा ऐसो हीरो जड़ो भयो महाराज मुकुट पहनायो, चौंधा पड़ रहा, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बस सोचता जा रहा है। ठाकुर जी को इत्र लगाया, आहा गुलाब की कैसी सुंदर सुगंध आ रही है। ठाकुर जी तैयार रह गए, अब मैं एक दूध भोग पधरा दूं। दूध भोग लेके आयो, सोने के चांदी के सुंदर पात्रन में सामग्री लेकर के आयो, ठाकुर जी के लिए चांदी के बर्तन में बढ़िया दूध लेके आयो, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 3 चम्मच शक्कर डाल, एक और मीठी कर दूं, 1 और चम्मच शक्कर डाल दी। अरे मोह लगे ज्यादा मीठो है गयो दिखे, कहीं ठाकुर जी के होठ नहीं चिपक जाए, 1 चम्मच निकार दूं या में ते। जैसे ही निकारन लगो, सोई ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है गए, वा को हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ लियो, प्रकट है गए ठाकुर जी। वहां के नेत्र खुले तो सामने साक्षात बाल कृष्ण प्रभु खड़े हैं, नेत्र सजल हो गए, बोले आहा जय हो जय हो, मैं तो मानसी चिंतन कर रहा हूं, आप तो प्रत्यक्ष प्रकट है गए। ठाकुर जी बोले मैं यूं पूछवे आया हूं, एक बात बता, तेरी सांची की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा हूं में थे, तेरी गांठ में ते लग रहा हो कछु? अरे भैया इतनी कंजूसी काय कर रहा हो, मानसी में तो 10 चम्मच डाल, तेरो का लग रहा है। ऐसी भावनाएं, ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो मानसी चिंतन है बहुत उच्च श्रेणी का। एक बार को आपकी सन्मुख सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, मानसी सेवा निश्चित स्वीकार होती है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, एक दिन ढकेल पर जलेबी बन नहीं थी, जलेबी बनती वही देख करके उनके मन में आयो कि मैं भी अपने श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊंगा, लेकिन दुकानन की नहीं, घर जाके बना के पवाऊंगा। एक बात याद रखियो भैया, सेवा में इतना तो करो कि अगर आपको कोई वस्तु ठाकुर जी को पधरानी है, क्षमा करियो भैया, यहां पे अगर कोई मिष्ठान भंडार वाले बैठे हो, आपको खूब मिष्ठान बिके महाराज, करोड़न को मुनाफा हो आपको, लेकिन हमारी एक बात सुनो, अपने घर के ठाकुर जी को यदि कछु पधरानो है तो स्वयं बना के पधराओ, स्वयं घर में निर्माण करो। हां सबको बांटवे के काजे बाहर से लेके आओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की तो अपने आप बना करके पधराओ। वहां को सुख ही अलग रहे। बालकन को बाहर को ना पान दें, बालकन से मना करें बाहर नहीं खाओगे, जो बना घर में बताओ हमको घर में बनाएंगे, तो ठाकुर जी को बाहर से काहे को पवानो, ठाकुर जी के लिए भी घर में ही बनाओ। सब कछु नहीं आवे तो सीखो। ठाकुर जी की सेवा में 3 बात को विशेष ध्यान रखो, राग, भोग और श्रृंगार, और तीनों में अगर निपुणता नहीं है तो कोई एक तो होना ही चाहिए। राग यानी गा के सुनाओ, कंठ इतना बढ़िया नहीं है, स्वर ज्यादा अच्छे दिए नहीं ठाकुर जी ने, तो श्रृंगार, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छे से अच्छा कराओ। देखो क्या सुंदर गोपाल जी ठाट में विराजे, मुझे तो देख के यूं ही लगे इतने सारे गहना पहन के रहे, दब जाते होंगे हाथ पांव, पर राजा धीराज की भूमि है, बैठे हैं आनंद से। और श्रृंगार भी यदि नहीं है तो तीसरा तो होना ही चाहिए, क्या? भोग। भोग में मसाला कैसा पड़ा, भोग में सामग्री कैसी पड़ी, ये विशेष नहीं, आपने किस भाव से बनाया, किस मन से बनाया, वो ज्यादा विशेष। तो मानसी सेवा इसको कहते हैं। तो जो जो जिसको समझ में आई हो उस भाव से मानसी करने का प्रयास करे, पर याद रहे मानसी में एक बार भी अपराध बने 6 महीना तक दोबारा करना नहीं। फिर 6 महीना जाप करो, 6 महीना और कथा सुनो, और चित्त को पवित्र करो, ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, उसके बाद 6 महीना बाद में प्रयास करना मानसी में जाने का। तो इस प्रकार के कुछ भाव हैं, आज कुछ आए थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया गया भागवत जी में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, हम लोग मथुरा में बैठे हैं इसलिए कृष्ण लीला सुना में पूरे श्लोक में। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को मथुरा छोड़ करके अन्वयाद इतरतः वृंदावन चले गए, गोकुल चले गए। और कैसे बोले, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, गोकुल जाकर के भी ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल के आई, पहचान गया। घासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने राक्षस आए ठाकुर जी ने सबको मारो। अच्छा, आज एक हमसे किसी ने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनना। बोले महाराज जी आप कहते हैं कि किसी में दोष मत देखो, और विशेष रूप से आप कहते हो कि ब्रजवासियों में तो बिल्कुल भी दोष मत देखो। और ब्रजवासी अगर कुछ ऐसा करें जो नहीं करना चाहिए तो क्या करें? भाई देखो, कुछ दंड ऐसे हैं कि अगर उन दंडों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, उन दूषित कृत्यों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, जैसे कि 5 स्थान कलयुग के हैं। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष मांस भक्षण, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, एक दूसरे को मारना, कलेश करना, और बिना मेहनत के अनीति से धन चुराना, डकैती, ये सारे कर्म यदि कोई करता है ना, तो फिर वो अपने स्वरूप से, अपने स्थान, अब वो चाहे ब्रजवासी भी क्यों ना हो, वो उससे परे हो जाएगा। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कंस भी ब्रज का ही हो, कंस भी ब्रज का ही था। ठाकुर जी ने कहा कियो, उठा के सिंहासन के नीचे ही फेंक दियो। अब लोग कहें वो हो ब्रजवासी के प्रति तो कुदृष्टि रखनी नहीं है। बात ऐसी है कि भैया अगर कोई इन 5 कर्मों में लिप्त है, स्त्रियों के प्रति दुर्भाव करता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत बोलता है, गलत प्रकार के कर्म करता है, चोरी डकैती आदि इन सब चीजों में यदि पड़ा है, उसको ब्रज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो ब्रजवासी है ही नहीं। ब्रजवासी कौन? जो ब्रज के नियम से रहे, वो ब्रजवासी है। ब्रज का नियम क्या है? भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान, ये ब्रजवासी के लक्षण हैं। छैया कदमन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं।
लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। अच्छा एक बात मुझे बताइए ने सब लोग इधर देखो, सब रे ब्रजवासी हो, हाथ ऊपर करो। ब्रजवासी कौन कौन बैठो यहाँ पे, जो भी ब्रज में बसे सब रे ब्रजवासी हैं। आपने कभी इतने वर्ष है गए ब्रज में रहते हुए कोई ब्रजवासी के घर की मधुकरी मांग करके पाइए? इतने लोगों में 4 हाथ उठे। मधुकरी को मतलब पता है? अंजलि में मांग करके पानो, या में भर दो, जितनो आ जाए उतनो पामेंगे। अब लोग बाग ढूंढने लगे, हाँ एक बार मैंने मां से मांगा तो मां ने हाथ में दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं। मधुकरी भी अपरिचित के यहां होनी चाहिए, परिचित व्यक्ति नहीं। परिचय वाले व्यक्ति के यहां जा, ये ब्रजवासी को करना चाहिए। मांग करके पाओ। हमने पाई है, और कहां पाई है ये बताएं। गिरिराज जी में मुकुट मुखार बिंद से ने आगे जाओगे तो वहां पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि के पास एक बाबा बढ़िया टिक्कर बना में, उनसे मांग के पाइए। कई बार सुख मिलो है। अब तो ऐसे अब स्वरूप ऐसा बना दियो कि अब तो कहीं मधुकरी मांग भी गए तो 56 भोग खिला देंगे। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो, या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो, उन्हें पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दो। जो कछु बचो हो घर में आप समझ पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के केसी घाट जाइयो, यमुना जी की नेक रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो। आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगो ही होगो। ये मधुकरी की सामर्थ्य है। अरे बड़े बड़े योगी बड़े बड़े जपी तपी महाराज वर्ष लगा दें तब भी उनको वो अनुभव ना होवे जो ब्रजवासी के घर की मधुकरी में सामर्थ्य है। जा घरंते जिन घरंते ठाकुर जी बिना बिना बुलाए घुस करके और चोरी कर करके पा जाते, जिन ब्रजवासी के यहाँ थे हम मांग के पाले। एक बार पाके देखो, ये ब्रजवासी को स्वरूप है। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हे यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। तो भैया ब्रज में यदि कोई रहवे और ब्रज के जो नियम हैं, ब्रज को जो स्वरूप है, ब्रज को जो भाव स्वभाव है, वहां से परे रह करके यदि ब्रज में रहवे और वाके बाद भी चलो ब्रज में ब्रज की तरह नहीं रहवे। अब कई बार बहुत कष्ट होवे, हमारे वृंदावन के नए नए बालकन ने देखे मथुरा के, उन्हें यही नहीं पता कि बिहारी जी के दर्शन कितने बजे हो में, राधा वल्लभ जी में कौन कौन से मनोरथ हो में, राधा रमन जी की कितनी आरती हो में, उन्हें यही नहीं पता काय बात को वृंदावन में जन्मे। मेरे कई संघ के पढ़े बालकन को कछु ना पतो, बस जन्म है गोविंदान अपने ऊपर स्टैंप लगाए डोले हम ब्रजवासी। का फायदा? केवल वो वाले बच्चे हैं ये जो केवल कॉलेज नाम के हैं कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे।
तो भैया ब्रज में हो तो ब्रजवासी के जो नियम है उनको पालन करो, और यदि ब्रजवासी के नियमन को पालन ना भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम गलत तो मत करो। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, परिस्त्री संग करना और इस प्रकार के अगर दुष्कृत्य आप कर रहे हो तो वो ब्रजवासी तो कंस भी हो, ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया नीचे। ऐसा फिर कोई ब्रजवासी नहीं है। फिर अगर वो दूषित कर्म कर रहे हो तो भैया ब्रजविवा को त्याग देखो। दोष नहीं देखना किसी में, लेकिन कोई इन दोषों से युक्त है जो दोष नहीं है, महापाप हैं, तो फिर वो कोई ब्रजवासी नहीं है, फिर कोई महापुरुष नहीं है, वो उसको दंड मिलना चाहिए। फिर भी भक्तमाल आदि ग्रंथन में तो बहुत ऊंची श्रेणी बताई, पर हम इतनी ऊंची श्रेणी में ना जा सकें। हम सम श्रेणी में हैं, तो सम श्रेणी में इतना तो अधिकार हमारो है कि जो दूषित कृत्य करे वहां को दंड मिलना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। रूप बदल बदल करके राक्षस आ रहे हैं, पर ठाकुर जी सबको पहचान जाएं। और कैसे हैं? बोले स्वराट। भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं। अंधेरे में कभी कभी गोपी मटकी धर दे, सो अंधेरे से ठाकुर जी को डर थोड़ी लगे। अंधेरे में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे तो भगवान की कांति में से एक दिव्य तेज प्रकट है जाए। अंधेरे में वो कहां मटकी धरिए, ठाकुर जी ढूंढ ले भाई। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। मुय्यल्ति सूरय, बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपनी लीला से गिरवर धारण करके मोहित कर दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। पृथ्वी को कैसे पवित्र किया? मृद भक्षण लीला, माटी खाई। जल को कैसे पवित्र किया? कालिया नाग भगाया। अग्नि को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि पी गए भगवान। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वायु को कैसे पवित्र किया? तृणावर्त आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसका वध किया। और आकाश, तो 6 महीना की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार कियो, आकाश को पवित्र कियो। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिन पंच तत्वों को अति अधम बताया ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में, उन सबको पवित्र किया। एक प्रकार से देखो जाए तो मैं और हम, आप सब, हम ठाकुर जी को प्रसाद हैं, उच्छिष्ट हैं। क्यों? पंच तत्व से हमारा शरीर बनो, और ये पंच तत्व ठाकुर जी ने स्वीकार किए कृष्ण लीला में। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम गमन से पूर्व भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। अच्छा, एक बात बताऊं, भगवान मथुरा में कितनी बार आए पता है आप? कृष्ण लीला के अलावा ठाकुर जी मथुरा में कितनी बार आए? 2 बार और आए। कब? पहले तो ठाकुर जी आए मधु नामक दैत्य को मारने के लिए। मधु नामक दैत्य रहता है, इसीलिए इसका नाम मधुवन था। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए आए, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। मधुसूदन भगवान, मधुसूदन भगवान पहले आए मथुरा में आकर के। ये देखो, किशोरी जी के संग लीला करनी ना ब्रजमंडल में, तो पहले कहीं भी हम जामे तो 2 बार पहले कोई व्यवस्था देख के आवे, हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं है, सब आनंद मंगल। ठाकुर जी भी 2 बार आए पहले। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए ठाकुर जी मथुरा में आए। अब मधु तो दैत्य तो बहानो, ठाकुर जी देख वे आए, सब ठीक है, मंगल है, यहाँ पे लीला करनी है, कैसे करनी है, कहाँ कौन सा वन होगा, कौन सी कुंज होगी, कौन सी लता होंगी, कौन से कुंड होंगे। फिर चले गए। वाके बाद
फिर भक्त श्री ध्रुव जी महाराज जब तपस्या के लिए नारद जी के पास गए, कहां जाएं, तो नारद जी ने उनको आज्ञा की घर मधुवन में जाओ, मधुवन में जाके भगवान की सेवा करो। तब ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हरि स्वरूप में मथुरा में पधारे, और मथुरा में आकर के श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। और ध्रुव जी को दर्शन देने के बहाने फिर ठाकुर जी डोल गए, कहां कहां लीला करनी है, कैसे क्या करना है। और जब 2 बार में ठाकुर जी को बिल्कुल आनंद है गयो, फिर तीसरी बार में ठाकुर जी ने एक सेवक भेजो। कौन? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भगवान श्री राम जब लंका से वापस लौट करके अयोध्या पधारे, तो प्रभु श्री राम ने तभी भगवान को खबर पता चली कि मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर यहां पर उसने अपना पूरा फैला रखा था। तब भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को आज्ञा की कि भैया आप जाओ, जाकर के वहां लवणासुर दैत्य का वध करो। तो शत्रुघ्न जी पहले तो रोने लगे। शत्रुघ्न जी बोले, आप इतने दिन में लंका से लौट के आए हो, हमको कुछ दिन तो आपकी सेवा में रहने दो। भगवान श्री राम बोले हम आपको बहुत विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं। हम मथुरा इसलिए भेज रहे हैं, लवणासुर को मारो, फिर उस नगरी को व्यवस्थित करो, क्योंकि द्वापर में हम वहीं अवतार लेने वाले हैं। तो भगवान ने श्री शत्रुघ्न जी महाराज को भेजा, और उन्होंने यहां लवणासुर का वध करके मथुरा के राजा बने। कौन? श्री भगवान श्री राम के सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज। इतनी व्यवस्था के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण पधारे मथुरा में। ऐसा सुख मथुरा को प्रदान किया ठाकुर जी ने। ऐसी मथुरा में प्रकट भये भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार वंदन करते। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। इसके अनेक व्याख्या, अनेक अर्थ हैं। एक प्रकार से कृष्ण लीला परक अर्थ किया गया। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी के कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। पुरियाधनाश्री द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले विषय, दूसरा अधिकारी, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। भागवत जी का विषय क्या है? हम आप सब क्यों एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए? मूल कारण क्या है भागवत जी का? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट करना यह भागवत जी का विषय है। धर्म तो दुनिया कर रही है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। धर्म तो सब कर रहे हैं, पर धर्म से नेक ऊंचे उठ करके परम धर्म की श्रेणी में ले जाना, यह भागवत जी का विषय है। धर्म किसे कहते हैं? इस संसार में रहने के लिए, मथुरा में रहने के लिए आप जो कुछ भी करते हो, अपने परिवार को संभालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, अपने एक यश को प्रतिष्ठित करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, हां, सद्भाव से, दूषित भाव से नहीं, वो सब धर्म कहलाता है। आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब धर्म है। पर याद रहे कि वो सद्भाव से, उसमें कोई दूषितता नहीं है।
तो वो धर्म है। और परम धर्म क्या है? इस पृथ्वी से निवृत्ति के बाद भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वही परम धर्म है। समझ में आई बात? लेकिन कथा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर धर्म परम धर्म दोनों एक साथ होते हैं। यहां आप धर्म भी कर रहे हो, क्यों? कथा सुनकर के जा रहे हो, कई जीवन उपयोगी बातें जो आप शाम को ही अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। मतलब धर्म भी सुदृढ़ होता है और फिर मृत्यु के पर्यंत प्राप्त होने वाले लोक भी सुदृढ़ होते हैं कथा सुनने से। धर्म परम धर्म दोनों सुदृढ़ होते हैं कथा से। पर मूल रूप से भागवत जी का उद्देश्य क्या है? परम धर्म की प्राप्ति। परम धर्म यानी कि मृत्यु के उपरांत साकेत लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक। अगर आप राम जी के उपासक हो तो साकेत मिलेगा, श्री कृष्ण किशोरी जी के उपासक हो तो गोलोक, और श्रीमन नारायण के उपासक हो तो वैकुंठ। इन लोकों की प्राप्ति के लिए जो आप जीवित अवस्था में कर्म करते हो उसी को परम धर्म कहते हैं। हमारे वृंदावन की रीति कुछ और है। हमारे ब्रजमंडल की रीति में वैकुंठ की कामना नहीं है। हमारे वृंदावन की रीति में तो पुनश्च वृंदावन की कामना है। ब्रजवासी कभी वैकुंठ की कामना नहीं करें। ब्रजवासी तो ठाकुर जी के आगे अचला फैला करके कहें कि हे लाल जी आप कृपा करो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। तो ब्रजवासियों की सिद्धांत तो अलग है, पर फिर भी हम भागवत जी के सानिध्य में बैठे हैं, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, इसलिए एक मूल सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, वृंदावन से प्रस्थान के बाद पुनश्च वृंदावन की प्राप्ति, यह भी परम धर्म ही है। वृंदावन धर्म से नहीं मिलता, वृंदावन भी परम धर्म से प्राप्त होता है। दुनिया की हर स्थिति आपको धर्म से मिलेगी, पर वृंदावन तो परम धर्म की स्थिति से ही मिलता है। ब्रजमंडल तो परम धर्म किया होगा हमने पूर्व जन्म में, तभी हमको मिला है। खूब जप किए होंगे। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या मिलता है? बोले ब्रज में कहीं जन्म होगा। यही हमारे ठाकुर जी भी वहीं पे प्रतीक्षा, वहीं पे तपस्या कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हर कल्प में मेरो ब्रज में जन्म हो। साधन भूमि बद्रीनाथ है, फल भूमि वृंदावन है। बद्रीनाथ हिमालय पर भजन करने का फल मिलता है, वृंदावन की प्राप्ति। तो परम धर्म की स्थिति चित्त में आना, यह श्रीमद् भागवत जी का विषय है। वो कर्म करना, वो साधना करना, वो जप करना, वो अनुष्ठान करना जिससे परम धर्म की प्राप्ति हो, ये भागवत जी का मूल विषय है। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? यहां पर भी अधिकार अनधिकार की बात है। तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जो है उसी को ही भागवत जी का अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या से जो रहित है, कथा का अधिकार उसी को है, कहने का भी सुनने का भी। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर हमारे चित्त में क्रोध है तो क्रोध होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। हमारे चित्त में लोभ है तो लोभ होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। किसी ना किसी रूप से ये दोष भी सूक्ष्म हो सकते हैं भगवत प्राप्ति में। पर यदि हमारे चित्त में मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या है, भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। ईर्ष्या भाव ना हो, इसका पूर्ण विचार किया जाए। और ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा रामबाण है।
हम तो लोगों से कथा में एक बात कहते हैं कि आपने कथा 7 दिन सुनी तो 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिससे आपको ईर्ष्या हुई है। अगर उस व्यक्ति के प्रति अभी भी ईर्ष्या भावना चित्त में है तो आपने कथा सुनी ही नहीं। और यदि वही व्यक्ति अब थोड़ा पहले से बढ़िया लग रहा है, चलो ईर्ष्या इतनी कम नहीं हुई लेकिन हाँ पहले जितना बुरा लगता था उतना बुरा नहीं लग रहा है, तो समझो हाँ कथा का कुछ तो प्रभाव आप पे हुआ कि उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। और एक बात कहें, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। हमसे नेक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ नहीं, नेक श्रेष्ठ कोई दिख जाए तुरंत ईर्ष्या होती है हमको। कथा श्रवण करो और कथा श्रवण के बाद एक बार जरूर मिलने जाना उससे। मिलने स्पेशल मिलने मत जाना, ऐसी जगह कहीं बैठ जाना जहां से वो निकलता हो, उसको देखना जरूर। यदि कथा सुनने के बाद उसमें आपको एक गुण भी दिखा, उसमें एक अच्छाई भी दिख जाए, तो समझ जाइयो हाँ कथा की कृपा हम पे हुई है, कथा हमारे चित्त में आई है। और वो अभी भी वैसो ही लग रहा है जैसो पहले हतो, तो समझो कि आपने 7 दिन केवल चाय नाश्ता बिस्कुट उड़ाए कथा में आके, कथा नहीं सुनी है। ईर्ष्या भाव नष्ट करे, वो कथा का स्वरूप है। मात्सर्य दोष, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है? पहला विषय, फिर अधिकारी, अब संबंध। लोग कथा सुनते हैं बहुत कारणों से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई कथा सुनता है पुण्य की प्राप्ति के लिए, कोई कथा सुनता है अपने पितरों की मुक्ति के लिए, कोई कथा कराता है ग्रह शांति के लिए, कोई कथा कराता है व्यापार वृद्धि के लिए। सब लोग अपने अपने कारणों से कथा कराते हैं। पर हम एक बात आपको स्पष्ट कहते हैं और हम हर कथा में कहते हैं ये बात, ग्रह शांति, पितृ मुक्ति, व्यापार वृद्धि, पुण्य की प्राप्ति आदि 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 जो भी साधन और भी जो आपके मन में आ जाएं वो सब ले लीजिए। पुत्र की प्राप्ति। मैं एक बात बताया करता हूं, एक बार एक जगह कहीं कथा हुई तो एक माता जी 7वें दिन कथा में आई, मतलब आती तो रोज ही थी, ऊपर मंच पे आके बोली महाराज जी ये हमारी पुत्र वधू है, इसको आशीर्वाद दो। मैंने खूब प्रसन्न, बोले नहीं इसको एक लाला हो। मैंने कि अब मैया व्यासपीठ से तो हम क्या, ठीक है खूब बढ़िया हो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपकी व्यासपीठ की चौकी के नीचे एक फल रखा, वो निकाल के इसको दो। मैंने कि इसके नीचे फल कब आया? बोले पहले दिन मैं ही रख गई थी। मेरे मन में एक भावना उत्पन्न हुई उस समय। मैंने कहा मैया आपने इतनी मेहनत करी, छुप छुपा के इसके चौकी के नीचे फल रख गई, उसके बदले भी मांगा तो संसारी मांग लिया। अरे 7 दिना में यदि वो फल अभिमंत्रित हो गया, आपकी भावना, मेरी भावना से तो नहीं हुआ, आपकी भावना से उस फल में अगर कोई शक्ति आ गई तो उस फल से भी आपने संसारी मांगा। अरे उस फल में अगर कोई 7 दिन व्यास मंच के भागवत जी के नीचे रख करके अगर उस फल में कुछ अभिमंत्रित हुआ भी, उससे भी ठाकुर जी नहीं मांगे, उससे भी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मांगी। हमारा स्वभाव है कि संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा आपको व्रत बता दिया आप कर लोगे। बच्चे की सीए क्लियर नहीं हो रही, बोले फलाने मंदिर चले जाओ, रात में वहां पे दिया जला देना, इतने दिन व्रत रखना, ऐसे मोली बांध देना, इतने इनको दान कर आना, गैया को ये। बच्चा 4 बजे उठ के भागेगा। क्यों? संसार की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा व्रत बता दिया जाए व्यक्ति कर लेता है। और केवल इतने कह दो, बोले कुछ मत करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपो, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। ये ना कर रहे महाराज, यामू कष्ट है रो है।
विचित्र है संसार। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, हम खुल करके बोल रहे हैं। आप कथा किसी भी भावना से सुन रहे हो, आपकी कोई भावना यहां पूरी नहीं होगी। भागवत जी पर केवल एक भावना पूरी होगी। यदि आप कथा इस संकल्प से, इस भावना से करवाना चाहो कि सुनना चाहो हमें श्याम सुंदर की प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, हमें श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल पहले से और अधिक प्रिय लगने लग जाएं, आपकी ये भावना यहां पूरी हो जाएगी। ये भावना निश्चित पूरी हो जाएगी। तो कई लोग उदास है, बोले हम तो कोई और कामना से बैठे। आप स्पष्ट कह रहे हो मंच से कि वो कामना पूरी नहीं होगी। है जाएगी पूरी, पर ये समझियो कि फिर ये आपकी अंतिम ही कथा है। कथा फिर ऐसे योग बनाएगी नहीं कि आप दोबारा कथा में आ सको। भैया कथा से मांगनो है, अगर श्रीमद् भागवत जी से कामना करनी है तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण मांगिए। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति देने की सामर्थ्य है, पितरों को मुक्त करने की सामर्थ्य है, आपके व्यापार को वृद्ध करने की सामर्थ्य है। सारी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है, पर यह सामर्थ्य तो केवल बाह्य सामर्थ्य है। मूल सामर्थ्य तो श्रीमद् भागवत जी में इतनी है कि वह आपकी गोद में श्री बाल कृष्ण को बैठा देंगी। ये भागवत जी की सामर्थ्य है। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है तो उसके बल का मूल प्रयोग लीजिए अपनी रक्षार्थ हेतु। कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसकी विद्या का फल लीजिए, उसकी विद्या का प्रयोग कीजिए अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण योग्य हैं ठाकुर जी देने में, तो फिर क्यों ना श्रीमद् भागवत जी से ठाकुर जी की कामना की जाए। अब बात ऐसी है कि हमें चाहिए ही नहीं। भैया घर में सदस्य वैसे ही परेशान कर रखे हैं, तुम ऊपर से ठाकुर जी और थे, तो हमें कामना ही नहीं है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों के 3 ग्रंथ प्रधान हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस। या वाल्मीकि रामायण कहो, ये हमारे 3 प्रधान ग्रंथ हैं। कई लोग तो भागवत जी को और गीता जी को एक ही मानते हैं। कथा करके हम उतने तो हमसे महाराज जी आपने गीता जी बहुत सुंदर सुनाई। मन में इतना क्षोभ होता है, मैंने कि बता 4 घंटा बैठा, 4 दिन से सुनना, यूं करो गीता जी सुनाई। अरे गीता जी नहीं है, भगवत, वो भगवत गीता, ये भागवत महापुराण है, दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को, और श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान की लीलाएं हैं। भगवत गीता गाने वाले श्री कृष्ण कौन हैं, ये पता करना हो तो भागवत जी की शरण में आओ। तो 3 ग्रंथ हमारे मूल हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। तीनों का उद्देश्य क्या है, कभी विचार किया? या कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप? आप हिंदू हैं,
आप सनातन धर्मावली हैं, आप ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं। 3 ग्रंथ आपके प्रधान हैं, गीता जी, भागवत जी और रामायण जी। तीनों का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा आज के बाद। गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का नाश। संसार में जो हमारी प्रवृत्ति है, इस संसार में रहते हुए भी प्रवृत्ति ना करते हुए हम कैसे संसार में रह सकते हैं? संसार में जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति ना हो और हम संसार में भी रह लें, ये गीता जी सिखाती हैं। मोह निवृत्त होकर के संसार में रहना। तो गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का निवारण। रामायण का प्रतिफल क्या है? राम कथा का उद्देश्य क्या है? प्रेम का संवर्धन। पत्नी के प्रति कैसा प्रेम हो, भाई के प्रति कैसा प्रेम हो, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार, राजा के प्रति कैसा व्यवहार, वंचर जीवों के प्रति कैसा व्यवहार, उपेक्षित वानरों के प्रति कैसा व्यवहार। वो प्रेम संवर्धन सिखाते हैं। सबके प्रति प्रेम भाव कैसा होना चाहिए। गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य क्या है? सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी। समस्त प्राणी मात्र के भीतर विराजमान श्री कृष्ण हैं, ऐसा पहचान मानव को करवाना। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान करना, श्री ठाकुर जी को हृदय कुंज में अवस्थित करना, यह भागवत जी का उद्देश्य है। समझ में आई बात? गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य सर्व जीवात्मा के चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। और ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के लिए जो मार्जन, जो स्वच्छता, जो पवित्रता की आवश्यकता है, वो सब करना, ये भागवत जी करते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराजमान हों, ये भागवत जी का उद्देश्य है। देखो, 2 बातें हैं। भक्ति के 2 प्रकार हैं। या तो भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, या फिर अपना चित्त भगवान को दे दो। ये 2 प्रकार हैं भक्ति के। अब पहला प्रकार जो है कि भगवान को चित्त में विराजमान कर लो, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि चित्त में बहुत भीड़ कर रखी है हमने। इतनी भीड़ कर रखी है, महाराज ठाकुर जी पहले ही घबरा रहे हैं, बोले भैया या में ना जानो भीतर। आज लड्डू आ गए कथा में। बटेंगे का सबन में हैं? जय हो भैया, बड़ी कृपा। बस अब मैं कथा करूं कि मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। धन्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, ये है ब्रज। अब मैं तो चलो गयो कोर ज्ञान में, लेकिन ठाकुर जी ने सोई लड़ुआ भेज दिया। बोले भैया काय को ज्यादा ज्ञान दे रहा है, तू तो मीठी मीठी बात न कर। अच्छा, अभी क्या है कि हम पिछले 2 कथाओं से जो है इतनी रस चर्चा में गए कि अब हमारा मन हो रहा है कि थोड़ी ने करेला का जूस पिला दें सबको। तो हम ज्यादा ही ज्ञान में जा रहे हैं। पर ब्रज वही है महाराज। यहां छाछ के संग भी लड्डू खामे लोग, तीखी कचौड़ी के संग भी जलेबी खामे लोग। तो सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हृदय में ठाकुर जी विराजमान हों,
हृदय में ठाकुर जी विराजमान करना, ये भागवत जी का उद्देश्य है। भागवत जी का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो बात अलग है कि आप अपनी पितरों की शांति के लिए कथा करा लो, पाठ करा लो भागवत जी का, आप अपनी गृह शांति के लिए पाठ करा लो, आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए पाठ करा लो। अगर आप इन कारणों से भागवत जी का पाठ या कथा सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि आप प्रधानमंत्री को बुला करके यूं कह रहे हैं हमारी गली साफ करवा दो। बताओ, अरे प्रधानमंत्री पूरे देश को साफ करने की सामर्थ्य रखते, तुम कह रहे हो गली साफ करवा दो हमारी। ये तो वही बात हो गई कि आप भागवत जी के आश्रय में आकर के और व्यापार वृद्धि हो जाए, पितृ शांति हो जाए, गृह शांति हो जाए, जे हो जाए। ये तो प्रधानमंत्री बुला करके गली साफ करवाने जैसा काम है। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कथा कराने से, भागवत जी का पाठ कराने से पितृ शांति होती है, पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा पाठ करने के बाद होगा नहीं। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया कि हमारे पितरों के लिए हमको पाठ कराना है, उसी दिन विश्वास कर लेना पितृ मुक्त हो गए। संकल्प जिस दिन मन में आया उसी दिन मुक्त हो गए। जिस दिन मन में ये भाव आया गृह शांति के लिए भागवत जी का पाठ कराना, उसी दिन गृह शांति प्रारंभ हो गई। पाठ अभी बहुत दिन है पाठ होने में। जिस दिन आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया, उसी दिन से काम बनने लगेंगे। हमारे वंश में सबका मन आनंदित हो जाए, इसके लिए हम कथा करा रहे हैं। तो जिस दिन सोचो, अरे भैया शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप कथा में आइए मत, केवल सोच लीजिए कि कथा में जाना है। जिस दिन आप ये विचार कथा में जाना, उसी दिन ठाकुर जी कृपा करने प्रारंभ कर देते हैं। ये है भागवत जी। तो ऐसी भागवत जी से हम फिर संसार क्यों मांग रहे हैं? ऐसी भागवत जी से हम यही सब विषय क्यों मांग रहे हैं? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी से मांगना है तो श्याम सुंदर को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री वृंदावन वास मांगो, ब्रजवासीन की सेवा मांगो, ब्रज रसिकन की सेवा मांगो। भागवत जी ये देने में सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन हम तो ठाकुर जी को छोड़ सब मांग रहे हैं भागवत जी से। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि भागवत जी से क्या मांगना चाहिए? यह मांगना चाहिए क्या? यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी। सब लोग गाओ।
आज भागवत जी से आप सब यही मांगो जो हम गा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे दोहराओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। देखो एक हमारी बात सुनो। यही मथुरा नगरी में श्री सूरदास जी महाराज विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शरणागत है गए। यही मथुरा में विश्राम घाट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके छीत स्वामी जी शरणागत को चले गए। उन्हीं सब रसिकन के ये भाव हैं। और मथुरा में रहकर के हम या को गावेंगे तो श्री निश्चित द्वारिकाधीश जी बड़े प्रसन्न होंगे। भजन आप सब दोहराओ, भजन आप सब गाओ, वो एक बात है, पर पद तो निश्चित गाने हैं। हमारे संग में गाओ, ऊंची आवाज में गाओ, सुन सुन करके एक एक शब्द गाओ। श्री परमानंदास जी का पद है ये। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू
पर श्री परमानंद दास जी ने सब मांग लिया ठाकुर जी से। क्या मांगा? बोले मानुष जन्म, फिर से मुझे मानव बना दीजिए, और मानव जन्म में भी एक सौभाग्य दीजिएगा। क्या? हरि सेवा, आपकी सेवा मिले। ब्रजवसी वो दीजो मोहे सुलभ, और मानव जन्म भी कहने ब्रज में देना। और क्या मांगा? श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और क्या मांग रहे हैं? श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहूं अनत न लाऊं। और अंतिम पंक्ति में जो श्री परमानंद दास जी मांगते हैं, अद्भुत। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है। परमानंद दास यह मांगत है। परमानंद दास यह मांगत क्या? है। नित निरखूं कबहू न अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। नित मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का भाव कितना सुंदर है। सब कुछ मांगते हुए अंत में ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ परमानंद दास यह मांगत है। क्या? नित निरखूं, मैं आपको रोज निहारूं, और आपको निहारने से कभी अघाऊं ना, मेरा मन कभी भरे ना। संसार के विषय भोग से मन भर जाए, पर लाल जी को निहारने से कभी मन ना भरे। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो भागवत जी से तो भैया ये मांगना चाहिए, मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए। कहा मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दी जो मोहि सुलभ। श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहीं अनत न लाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कब हूं ना अघाऊं। ऐसा वरदान मांगो भागवत जी से। पर नहीं, हमें तो वही चाहिए जहां से हमको दुख मिले, जहां से हमको कष्ट मिले, जहां से हमको पीड़ा मिले। ये संसार अत्यंत पीड़ादायक है, फिर भी हमको यही चाहिए। तो भैया भागवत जी से कहां मांगो? श्री कृष्ण मांगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, और कुछ मत मांगो। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय महात्म मंगलाचरण सुनाया गया। अब तृतीय मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण क्या? कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निगम यानी कि वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो हैं वृक्ष, और इन वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो आपने सारे वेद सुन लिए, सारे पुराण उपनिषद सब सुन लिए, सबका सार भागवत जी में विद्यमान है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और ये भागवत रूपी फल जो है सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है।
पिबत भागवतम रसमालयम्। इस भागवत की कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। यहां पर शब्द प्रयोग किया गया पिबत भागवतम। भागवत सुनने का विषय नहीं है, तो किसका विषय? बोले पियो। पिबत भागवतम, भागवत को पियो। पियो का मतलब सुनी हुई बात विस्मृत हो सकती है, पर पी हुई वस्तु कोई भी हो अपना असर जरूर दिखाती है। दूध पियोगे असर होगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे असर होगा, भांग पियोगे असर होगा, विष पियोगे असर होगा, औषधि पियोगे तो भी असर होगा। पान करने वाली वस्तु असर करती है, कई बार बोली हुई वस्तु असर नहीं करती। आदमी से कहते रहो भैया ये गलत है, ये पाप है, ये मत किया करो, तो बोलते रहो, उनके कान पर जू ना रेंगना, मुहावरा पढ़ाते बचपन में, बोलते रहो, कुछ नहीं होता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर कई बार जो बातों से नहीं मानते वो पिलाने से काम बन जाता है। क्या पिलाना है? भक्ति रस पिलाना है, भाव रस पिलाना है, भागवत रस पिलाना है। तो कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पान करने का विषय है। और बोलते कब तक पिए? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम, यानी कि इस भागवत की कथा को कब तक पियो? बोले जब तक शरीर में प्राण है तब तक पीते ही रहो, सुनते ही रहो, श्रवण करते ही रहो। जब तक लय ना हो जाए शरीर का तब तक भागवत की कथा सुनते रहो। कभी भी अगर आपके मन में यह भावना आ गई अभी हमारी कथा पूरी हो जाए 10 तारीख को, और फिर 15-16 तारीख से फिर कोई और कथा आपके घर के आसपास हो, आपसे कोई कहे चलो भैया कथा सुनने, अब ये तो सुनी थी कथा, अगर ये बात मन में आ गई आपके तो आपने कथा नहीं सुनी। कथा के श्रोता की स्थिति कैसी होती है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। इच्छा का नाम सुना? इच्छा, सबके चित्त में इच्छा होती है, पर इच्छा इतनी बुरी नहीं है। इच्छा से भी बुरी एक चीज होती है, उसको कहते हैं तृष्णा। क्या कहते हैं? तृष्णा। इच्छा किसे कहते हैं? हम आपके घर आए, आपने हमको लस्सी पिलाई, लस्सी पिलाई, मेरी इच्छा हो गई कि मुझे लस्सी पीनी है, आपने हमको लस्सी पिला दी और लस्सी पान करके हम संतुष्ट हो गए, तो ये तो थी इच्छा। और तृष्णा कैसी होती है? लस्सी पिला दी, लस्सी पी ली, उसके बाद भी संतोष नहीं हो रहा है, बोले सुनो कचौड़ी और खिलाओ, कचौड़ी खिला दी फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, बेड़ई और खिलाओ फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, गुलाब जामुन और खिलाओ फिर भी संतोष नहीं हो रहा है, बोले वो और लाओ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा बड़ा सा होता है रसगुल्ला जैसा, देख क्या जोरते बोले, मुंह पतो ही, मैंने जानबूझ के बोली, राजभोग, रसमलाई, सबरे तृष्णा वाले बैठे, इच्छा वालों कोई नहीं है यहां पे। इच्छा का स्वरूप कैसा होता है कि इच्छा पूर्ति पर इच्छा समाप्त हो जाती है, पर तृष्णा कैसी होती है? बोले तृष्णा कितनी भी देते रहो पूरी होती नहीं है, और ये तृष्णा ही पाप का कारण बनती है। एक बात हमेशा याद रखना भैया, इच्छा अच्छी है, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। धन की भी नहीं, भोग्य वस्तु की भी नहीं, संसार की किसी भी चीज में तृष्णा कभी मत करो। इच्छा रखो पर तृष्णा नहीं। तो फिर किसी ने कहा, बोले फिर भगवान ने तृष्णा बनाई क्यों है? बोले तृष्णा केवल एक चीज की रखो। बोले काहे की? कथा की रखो तृष्णा। कितनी कथा सुन लो महाराज, वही बात जो श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, नित निरखूं कब हूं ना अघाऊं, कभी मन भरे ही ना, लगा ही रहे, सुनते ही रहे, बस मन करता ही रहे, बस ये सुनाते रहो महाराज जी। हमारे कई श्रोता ऐसे हैं, हर कथा में आते हैं,
कहीं पीछे बैठे हैं, कहीं आगे बैठे हैं, कहीं अगल बगल में बैठे हैं, सब जगह बेचारे कैसे वो करके पहुंच ही जाते हैं। एक बालक तो ऐसा साथ में, उसका तो मुझे नाम ही नहीं पता, वो कितनी कथाओं से संग ही है, उसका कोई खर्चा वर्चा पता नहीं कैसे होता है, कहां से वो आता है, कैसे सब अपना रहना खाना पीना सब व्यवस्थित करता है हर कथा में। क्यों? ये कैसे हैं? बोले इनको कथा की तृष्णा हो गई है, कितनी भी सुन लें। और एक बात याद रखिएगा, कथा में यदि इच्छा है, संसार में इच्छा है तो अच्छी बात है, कथा के प्रति इच्छा है तो बुरी बात है। संसार के प्रति तृष्णा है तो बुरी बात है, कथा के प्रति तृष्णा है तो अच्छी बात है। एक बात कहें, हमारे अंदर जितने भी अवगुण है ना संसार के प्रति, वही अवगुण यदि डाइवर्ट हो जाए ठाकुर जी के प्रति तो वही अवगुणी भक्ति बन जाते हैं। जैसे संसार में काम है तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के काम का मतलब वासना ही मत समझिएगा। काम का मतलब कामना, मिलन की कामना, देखने की कामना, दर्शन की कामना। एक पद में गाता हूं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये काम है, कामना है। दर्शन को नैनों में महाराज जलन हो रही है, क्यों? राधा रमन जी को देखना है। कानों में निष्ठुरता हो रही है, कानों में ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ सुनने का मन हो रहा है। क्या सुनना है? ठाकुर जी की चर्चा सुननी है। जिह्वा में भाव प्रकट हो रहा है। क्या भाव प्रकट हो रहा है? ठाकुर जी के सुंदर कीर्तन गाने हैं, ठाकुर जी के पद गाने हैं, ठाकुर जी के भाव गाने हैं। हृदय में इच्छा हो रही है क्या? वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर के श्री राधा रमण लाल जी के सामने उर्दबाहु होकर के खूब सुंदर नृत्य करना है। ये सब काम है, कामना है ठाकुर जी की प्राप्ति में। अब वही कामना यदि संसार में हो तो पाप बन जाता है, ठाकुर जी की सेवा में आए तो फिर भक्ति बन जाता है। मोह संसार में है तो पाप है, ठाकुर जी में आ जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। लोभ संसार की वस्तु के प्रति है तो वो पाप है, ठाकुर जी की भक्ति में है तो वही भक्ति बन जाएगा। क्रोध संसार में है तो पाप है, और ठाकुर जी पे कभी कभी है जाए तो वही भक्ति बन जाता है। ठाकुर जी के प्रति भी कभी कभी क्रोध आता है। सबको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसने प्रेम की सीमा पार की हो, जिसने प्रेम अटूट में प्रदान किया हो, वही क्रोध कर सकता है। जाने प्रेम ही ना किया, महाराज द्वारिकाधीश पे जाके क्रोध करेगो, ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे पीछे। बोले तेने दियो कहा है जो तुम मुंह पे क्रोध कर रहा है? लेकिन जिसने प्रेम प्रस्तुत किया है उसको क्रोध का अधिकार होता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज
इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे हैं और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करनो जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवक इतनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहनारो में। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहो महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके। गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैं तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रो, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बतामे कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गई। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है। और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किए, वाकू क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे